ये है कैदी नंबर 302। ये एक संगीन मुजरिम है जिस पे बहुत सारे मुकदमात हैं और इसका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि ये सब लोगों के साथ लॉयल है। और इस कैद से तंग आकर आज इसने फैसला किया है इस कैद को छोड़कर बाहर जाने का, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी होगी। सो टुडे आई वोक अप अर्लियर टू पिक अ गॉर्जियस ड्रेस because I have to look good. So today I'm gonna wear this green and off-white dress along with this little bit makeup. वैसे मुझे ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की, मैं वैसे बहुत प्यारी हूँ। Look how much beautiful, safe and clean Islamabad is. तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मेरी मंजिल मकसूद थी जॉयलैंड। लेकिन इससे पहले मुझे बहुत सारे मराहिल से गुजरना था और उनमें सबसे पहला मरहला था मेट्रो स्टेशन। और एज़ यूजुअल इस दफ़ा भी शुरुआत ही गलत हो गई। मेट्रो स्टेशन में जाके मैं गलत बस पे बैठ गई। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद मुझे पता चला कि इस बस में तो मुझे जाना ही नहीं था। खैर फिर मैंने वहाँ से बस चेंज की। वहाँ लोग मिलते गए और काफ़िला बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। रास्ते में मैंने एक कार देखी, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हुआ था और अब वो स्टिचेस खुलवाने जा रही थी। फिर मैंने देखा कि फवाद ने शादाब का पिज़्ज़ा खा लिया और शादाब अम्मी को बुला रहा था। फिर मैंने अपनी बाएं तरफ अकवाले ज़री पड़ी एंड फाइनली हम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुँचे। मगर वहाँ मैंने एक भयानक एक्सीडेंट देखा जिसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम वहाँ पे चले तो गए मगर हमारे पास पैसे नहीं थे और फिर हम एटीएम कार्ड पकड़ के मारे मारे फिरे। इस वक्त हुमा और तैयबा एटीएम से पैसे लेने की हैं। तब तक मुझे और सालिया को मौका मिला कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर लें। मगर हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा। असल में ये प्लान हमारा तीसरे सेमेस्टर में बना था और घसीटते घसीटते हम इसे चौथे सेमेस्टर के मिड्स में ले आए। मिड के बाद हमने बोला फाइनल पे जाएंगे और फाइनल के बाद अब 5वें सेमेस्टर पे हम लोग फाइनली यहाँ पे जा पहुँचे। मैंने सोचा कि अगर मुझे जॉब ना मिली तो मैं ये वाली जॉब कर लूँगी। फिर मैंने देखा एक मॉन्स्टर गटर के ढक्कन को खा रहा था। करप्शन ब्रो। अब सालिया कहीं से टिकटॉक देख के आई थी और टिकटॉक के जुनून में उसने मेरा सर खा दिया। कुछ 4-5 अटेम्प्ट के बाद हमारी ये वीडियो बनी और वो भी किसी काम की नहीं बनी, जस्ट टाइम वेस्ट। जैसी भी थी सालिया इसमें भी खुश थी। हुमा और तैयबा के आने के बाद हम लोग बैंड्स लेने गए और हमारा स्लोगन था कि जितने पैसों का हमने बैंड लिया है उससे ज़्यादा पैसों के हम लोग झूले भी लेंगे। इस वक्त हमारे अंदर का बच्चा जाग गया था। फिर हमने एक बोर्ड पे देखा, लिखा हुआ था स्विंग्स फॉर अडल्ट्स। फिर हमने अपने अंदर के बच्चे को सुला दिया और अपना अडल्ट वर्जन एक्टिवेट किया। यहाँ खड़े खड़े ऐसे लग रहा था हम लोग आटे की लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तैयबा का जज्बा देखने वाला था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ घंटे से खड़ी हुई हूँ और आपको पता है हमने बैंड 700 कर लिया। हमने कहा कि हम ना पूरे पैसे करके जाएंगे और इतने ज़्यादा मतलब झूले लेंगे, लेकिन इधर ना एक को देख कर जान निकल रही है तो पता नहीं अब दूसरे के लिए हमारी जान बचेगी। मुझे तो वॉमिटिंग और चक्कर भी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन पता नहीं, लेकिन आप दुआ करें कि हम बच के आ जाए आमीन। और अगर हम लोग नहीं बचते तो हमारे घर वालों को बता दीजिएगा फ़ोन करके, नंबर नोट कर लीजिएगा। अभी मैं नोट करवाती हूँ तो वो उधर में कॉल कर लिखवाओ 03 आगे नहीं आता। गाइस हमें अभी भी मुंह नहीं लगाया गया। दूसरी बार पे क्या कहते हैं राइड्स पे सब बैठ गए लेकिन किसी ने मुंह नहीं लगाया हमें, तो हम फिर से खड़े हो गए वेट करने के लिए। गाइस आप मेरे आंसू देख सकते हैं कितने ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ओह मेरे आंसू किधर गए, रुको आ जाओ आ जाओ। हाँ तो गाइस इन लोगों ने इस बार भी मुँह नहीं लगाया, मतलब नोज़ी भी निकल रही है, नोज़ी गंदी। ये वीडियो मैंने लास्ट पे बनाई थी क्योंकि पहले डर के मैंने फ़ोन किसी और को दे दिया था। एंड पे मैंने बोला मैं व्लॉगर हूँ, मेरा फ़ोन दो। फिर हम लोग स्काई व्हील पे बैठे ताकि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो। हमें सारे के सारे झूले ऊपर से नज़र आए और हम लोग डिसाइड करें कि हमें पहले कहाँ जाना है और बाद में कहाँ जाना है। उस पर हमने ऐसा अमेजिंग व्यू देखा कि मज़ा ही आ गया। ऊपर से व्यू देखने के अलावा यहाँ पे कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था क्योंकि ये बहुत ही स्लो चल रहा था। ये था कि इंसान उसमें बैठ के रेस्ट कर सकता है या वो एक डेटिंग पॉइंट बन सकता है। आहा जस्ट किडिंग। मैं ना 1 मिनट चुप हो जाती हूँ ताकि आप लोग भी व्यू देख सकें।
हम लोग अब स्काईवेल से उतर चुके हैं और हमें हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। हम लोगों ने ऊपर से सब कुछ देख लिया है। अब हम लोग क्लियर है कि हमें पहले कहाँ जाना है। अब हम लोग बम्पिंग कार्स पे आए और यहाँ पे इन्होंने हमसे मेटल की हर चीज़ उतरवा ली कि हमें शॉर्ट सर्किट कुछ हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसके बारे में मुझे सी भी नहीं पता था। सब लोग मुझे हिट कर रहे थे। फिर अंकल ने आके मुझे बताया कि पैडल पे तो पैर रखो फिर चलेगी। उफ, अब बारी आती है डिस्कवरी की। फॉर द सेफ साइड हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ ली थी और एक दूसरे से अपने गुनाह भी माफ़ करवा लिए थे, क्योंकि ज़िंदगी किसी जवान बूढ़े को नहीं देखती, इसका कोई भरोसा नहीं। ये कब किसके साथ क्या कर जाए कौन जानता है। मैं गरीब हूँ, इसलिए फ़ोन गिर जाने के डर से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर, ये बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। हाय यार, इस स्विंग का नाम नहीं पता मुझे। खैर, जो भी था, इसने हमारी हालत ख़राब कर दी। यहाँ किसी कॉलेज की गर्ल्स थी, वो अपने सर को बोल रही थी, सर पापा की परियां डर रही हैं। सर कहते हैं पापा खुद भी डर रहे हैं। देखो, परिंदे अपने घर की तरफ जाना शुरू हो गए, लेकिन हमारा अभी भी कोई इरादा नहीं था। हमने अभी भी बहुत कुछ करना था। मैं छोटे मोटे लोगों का एहसान नहीं लेती, इसलिए मैं खुद ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जो पोज अच्छे आते वहाँ पे पिक्चर बना लेती। मगर इसी दौरान मेरे साथ एक हादसा होने वाला है, मुलाहजा फरमाए। मैं गिरते गिरते बची, मगर शुक्र है बच गई। हाय सिल्वर बॉय। यहाँ पे एक चीज़ को मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। ये एक छोटा सा बच्चा था जिसको आदमी इस ट्रेन पे बैठने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि किसी फैमिली मेम्बर को साथ लेके आओ। मैंने कहा चलो मेरे भाई बन के बैठ जाओ। यहाँ दोबारा मैं अपने बैग के साथ फ़ोन रख के अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मेरे बैग का स्ट्रिप कैमरा के आगे आ गया। फिर मैंने इसको हटा के एक दफ़ा दोबारा वीडियो बनाने का सोचा। वाओ, हाउ मच स्टनिंग आई एम लुकिंग, जस्ट अमेजिंग। करीब कुछ 8 बजने वाले थे कि हमने कहा चलो अब बाहर चलते हैं। यहाँ पे हमने इतने बड़े बड़े लॉलीपॉप्स देखे। इतने बड़े कौन खाता होगा? नहीं, वैसे अट्रैक्ट करने के लिए रखे होंगे। मैंने दोबारा कुछ पोज मारे। लुक हाउ मच ब्यूटीफुल ना आई एम। खैर, जो भी था, आज हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया था। और कभी कभी जीते जीते इंसान थक जाता है, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तैयबा बेचारी हॉस्टल में लोगों से रब्ता कर रही थी कि कोई तो उसका खाना लेके रख दो, और पैकेज ना होने की वजह से हुमा हॉस्टल में सबको कॉल कर करके कह रही थी कि प्लीज़ हमारे लिए राइड बुक करा दो। मगर देखो ज़रा, तैयबा की बैड लक, किसी से उसका रब्ता नहीं हो सका और मजबूरन हम लोगों ने कोयटा होटल से पराठे लिए। जब तक ये लोग पैक कर आ रहे थे, मैंने और हुमा ने जाके ऊपर से टोकन ले लिए। हम लोग सदर मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े थे और दिन के आखिर में, बल्कि रात तक, हम इतना थक चुके थे कि हम लोग ज़मीन पे ही बैठ के। और इस तरह एक और दिन हमारी ज़िंदगी की किताब के सफ़े काले कर रहा था, जो दिन अब कभी दोबारा वापस नहीं आएगा।